हेलो एवरीवन, दिस इज के गुरु। आई एम ए ट्रेनर फॉर स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ 10 वर्ड्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। सो आप अगर इसको आप लर्न कर लेते हो तो आपको स्पोकन इंग्लिश या एसएससी, बैंक, रेलवे एट्सेट्रा कोई भी एग्ज़ाम उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ड पावर शायद ही आपने पढ़ा और सुना होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला जो मेरा वर्ड पावर है कि जॉसल, JOSTLE। उसको हम जॉस्टल नहीं बोलते, जॉसल बोलते। जॉसल मतलब होता है धक्का करना। रेलवे स्टेशन पर वगैरह पर जो धक्का मुक्की हो जाता है उसी को हम जॉसल बोलते हैं। तो यात्री स्टेशन पर धक्का धुक्का कर रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम पैसेंजर्स वर जॉसलिंग एट द स्टेशन। फिर से हम बता दे रहे हैं कि पैसेंजर्स वर जॉसलिंग एट द स्टेशन, यानी कि यात्री स्टेशन पर धक्का कर रहे थे। ठीक है, तो जॉसल में हम ING जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, जॉसलिंग, यानी कि पैसेंजर्स वर जॉसलिंग एट द स्टेशन। चलिए हम मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और दूसरा वर्ड पावर हम देखते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, चलिए दूसरा जो वर्ड पावर है स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट। स्लाइट मतलब होता है दुबली पतली। जैसे आप किसी लड़की को देखे होंगे, दुबली पतली लड़की दिखती तो उसको बोलते हैं हम स्लाइट। ठीक है, मैंने एक दुबली पतली लड़की को देखा, तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, याद रखना फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो आई सा अ स्लाइट गर्ल। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, आई सा अ स्लाइट गर्ल, SLIGHT, स्लाइट गर्ल। स्लाइट मतलब होता है दुबली पतली। तो आप याद रखना कि स्लाइट 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 2-4 बार आप रिपीट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं जो है प्रोफाउंडली, PROFOUNDLY, प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली मतलब होता है पूर्णतः या पूरी तरीके से। मतलब कोई अगर बहरा है तो कहते हैं कि पूरी तरीके से वो बहरा है, तो वह पूरी तरह से बहरी थी। यानी कोई लड़की है तो आप थी, था, थी, आप जानते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए हम कहेंगे शी वाज प्रोफाउंडली डीप। डीप मतलब होता है बहरा, प्रोफाउंडली मतलब होता है पूरी तरीके से, और शी मतलब कोई लड़की है। तो शी वाज प्रोफाउंडली डीप। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि शी वाज प्रोफाउंडली डीप, इसका मतलब होता है कि वह पूरी तरह से बहरी थी। ठीक है, प्रोफाउंडली याद रखिएगा, क्या, प्रोफाउंडली। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेस्टिजियस, PRESTIGIOUS। प्रेस्टिजियस मतलब होता है कि सम्मानित, इज्जतदार जिसको बोलते हैं। तो वह जैसे कि वह सम्मानित यूनिवर्सिटी में कार्य करता है, तो ही वर्क्स इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। ही वर्क्स इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। प्रेस्टिजियस का वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है कि लुक्ड ब्लैक। लुक्ड ब्लैक आपने शायद ही सुना होगा। लुक्ड ब्लैक मतलब तो निराशाजनक, यानी कि हमारे जीवन में कोई चीज़ अगर नहीं दिखता है तो हम कहते हैं यार बहुत जीवन लाइफ जो है निराशा है हमारा, तो सब और निराशा प्रतीत होने लगी थी। इसका मतलब होता है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। इसका मतलब कि सब कुछ मेरे लिए निराशा जैसे प्रतीत होने लगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, इसका मतलब होता है निराशा, हमारी लाइफ एकदम निराशा हो गई। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कि डेफनेस। डेफनेस मतलब होता है बहरापन। डेफनेस, DEAFNESS। डेफनेस मतलब होता है बहरापन। वह अपने बहरापन से परेशान थी, यानी कि शी वाज अपसेट हर डेफनेस। DEAFNESS, डेफनेस याद कर लेना उसको। इसको बोलते हैं बहरापन, यानी कि वह अपने बहरापन से क्या थी, परेशान थी, यानी कि अपसेट थी। ठीक है, डेफनेस याद रखिएगा, डेफनेस डेफनेस डेफनेस। अगला जो एग्जांपल है हमारा कॉन्सील, CONCEL। कॉन्सील मतलब होता है छुपाना। कोई चीज़ होता है जैसे आप कुछ छुपाते हैं या वो कोई छुपा रही थी, कह रहे कि वह छुपा रही थी, यानी कि शी वाज काउंसलिंग, CONCELING, काउंसलिंग। कहते हैं कि वह कुछ छुपा रहे थे, शी वाज काउंसलिंग समथिंग। ठीक, मैं तुमसे छुपा रहा था, आई वाज काउंसलिंग फ्रॉम यू। तो काउंसलिंग का आप बार बार यूज़ करो। काउंसलिंग मतलब होता है छुपाना, यानी तुमसे, यानी फ्रॉम यू। ठीक, इस तरह से। अगला जो एग्जांपल है हमारा सीवियरली। सीवियरली मतलब होता है गंभीर रूप से, यानी कि वह गंभीर रूप से कमज़ोर हो गई। गंभीर रूप से मतलब बहुत बुरी तरह से। तो शी इम्पेयर्ड, IMPAIRED, इम्पेयर्ड। और ज़्यादा का होता है सीवियरली। सीवियरली, तो सीवियरली मतलब होता है गंभीर रूप से या बहुत बुरी तरह से, और इम्पेयर्ड हो गई सीवियरली। ठीक है, तो 2 वर्ड पावर है आपके लिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो एग्ज़ाम्पल हमारा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, उसको बोलते हैं कि इम्पेयर्ड, IMPAIRED। इम्पेयर्ड मतलब तो कमज़ोर। फ्रेंड्स, आपने पहला एग्जांपल देखा उसमें भी हमने इम्पेयर्ड का यूज़ कर दिया था। ठीक है, तो इम्पेयर्ड, IMPAIRED। इम्पेयर्ड मतलब होता है यानी कि वीक,
वीक मतलब होता है कमज़ोर, वह कमज़ोर थी, तो शी वॉज इम्पेयर, ठीक है। IMPERE, इम्पेयर मतलब होता है कमज़ोर, ठीक। इम्पेयर इम्पेयर इम्पेयर, आप 2-4 बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, यानी कि वह कैसी थी, कमज़ोर थी, तो शी वॉज इम्पेयर, ठीक है। IMPERED, इम्पेयर। अगला जो वर्ड पावर है हमारा ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, है ना। ग्रेजुअली आप बाद बाद में आप ग्रेजुअली की यूज़ करते होंगे, GRADUL, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, यानी तुम अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीख जाओगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल का यूज़ करिए, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश ग्रेजुअली, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश ग्रेजुअली, यानी कि तुम अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल का नाम है जस्ट के गुरु, जस्ट के गुरु, उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फिर